फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टेक्निकल मंच में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी ने देख लिया होगा, एक बच्चे ने बोला भी था सर जो चैनल का नाम है वो चेंज कर लिया। बिल्कुल जी, चैनल का नाम हमने चेंज कर लिया है टेक्निकल मंच, यानी कि आप सभी के लिए टेक्निकल की जो भी अपडेट है ऑल इंडिया लेवल पे, हरियाणा लेवल पे पूरी आपको यहाँ पर मिलती है। तो आज का ये सेशन किस टाइप में रहेगा, सबसे पहले हम आपको ये अवेयर करवा देते हैं। ये सेशन जो है वो सबसे पहले जो ऑनलाइन डीवी होगा उसी के रिगार्डिंग पूरा कंप्लीट रहेगा, क्योंकि इससे पहले मैंने एक जो आपके डाउट जो भी थे ऑनलाइन सेशन ऑनलाइन जो डीवी होगा उसके रिगार्डिंग, तो मैंने सारे डाउट आपके क्या कमेंट के हिसाब से एक एक कमेंट उठाकर सारे मैंने आपको क्या है क्लियर किए थे। और उसमें क्या है, लगभग बच्चों के मेरे हिसाब से ये लग रहा है अभी सभी बच्चों के वो डाउट क्लियर हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है 103 कमेंट फिर से बच्चों के आए हुए हैं। शायद ये नए बच्चे हैं और इनके माइंड में भी बहुत सारे डाउट अभी तक बचे हुए हैं। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ भी एक भी बच्चे के माइंड में कोई भी डाउट ना रहे। और ऑनलाइन जो ये डीवी होना है ये आप सभी के लिए नया प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आप गलती बिल्कुल भी ना करें, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आप सभी को पहले ही बता रखा है। अभी एलम वाले साथियों के लिए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, जब तक आपकी ज्वाइनिंग ना हो जाए, ठीक है, और मुंह मीठा तब तक ना कर लें, तब तक मैं आपके सामने आपके साथ ऐसे ही क्या है जुड़ा रहूँगा, ठीक है। और अब एक एक कमेंट उठाकर मैं यहाँ पर क्या है आप सभी को फिर से जो भी आपके डाउट है वो सारे डाउट एक बार फिर से मैं देख रहा हूँ। जिन बच्चों के सारे डाउट क्लियर है, भी कोई बच्चा ये सोच रहा है भी बार बार सर यही वीडियो बना रहे हैं, यही कमेंट उठा रहे हैं और सारे डाउट है जो हमें बोर कर रहे हैं, तो ये मैं ये मानता हूँ, देखो भी अगर किसी एक भी बच्चे की अगर कोई भी गलती हो गई, ठीक है, और उसने ऑनलाइन डीवी अपलोड किया, उसके कारण कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है, मान लीजिए फॉर्म वगैरह रिजेक्ट भी हो जाते हैं, तो ये तो फिर जिस बच्चे ने गलती की है उसके मतलब डाउट क्लियर नहीं थे फिर तो, ठीक है। अगर इस वीडियो से किसी एक बच्चे की भी हेल्प हो रही है तो मैं ये समझूंगा ये वीडियो मेरी सक्सेस रही है, ठीक है। और जिस बच्चे को सारे डाउट क्लियर है, बिल्कुल आप क्या है जो भी आप अपनी तैयारी कर रहे हो अपनी डीवी वगैरह आप कंप्लीट कीजिए, अच्छी बात है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्या है कमेंट किसका आया हुआ है, देखिए दीपक मोर का कमेंट है। सर एलम में कुछ क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन थे, उसके नंबर सभी को मिलेंगे या उसी को मिलेंगे जिसने ऑब्जेक्शन लगाया है। देखिए ये जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी डाउट थे, लेकिन ये डीवी से रिलेटेड नहीं है, बट कोई बात नहीं। इसमें क्या है, देखिए अगर किसी बच्चे ने ऑब्जेक्शन नहीं लगाए हैं ना, उसी को भी नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। चाहे नए लगाए हों ऑब्जेक्शन और या फिर नहीं लगा रखे हैं, आपको नंबर इसके मिलेंगे। लेकिन ये कन्फर्म नहीं है भी नंबर कितने मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे, ठीक है। अभी तक इस बात का कोई क्लियर नहीं हो पाया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन मेहरा। सर जी आपकी कृपा से मेरा क्लियर हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पवन मेहरा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ये तो आपकी मेहनत का सब कुछ है, ठीक है। तो आपने मेहनत की है तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, तो इसी तरह से आप बस जुड़े रहिए। ब्लू स्काई रिलैक्सेसिंग म्यूजिक, कमेंट चुनने के लिए धन्यवाद। डीवी अपलोड करने वाला पूरा वीडियो बनाना, बिल्कुल जी मैंने डीवी अपलोड का पूरा वीडियो बना दिया, ठीक है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट दलबीर जी, ठीक है, दलबीर क्या बोल रहे हैं, सर आपकी कृपा से मेरा क्लियर हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद दलबीर जी, ठीक है, आपको बधाई हो। और इसी तरह से आप क्या है हमसे जुड़े रहिए, जो भी आपके डाउट है वो सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। चलिए अगला क्या बोल रहे हैं, नीरज दहिया, विज्ञापन नंबर 14/2019 कैटेगरी नंबर 27 पद का नाम ऑपरेटर विभाग का नाम सिंचाई का फाइनल रिजल्ट कब तक घोषित हो सकता है। जो ऑपरेटर विभाग का रिजल्ट है अभी आप सभी ने देख लिया है, अभी चेयरमैन सर ने खुद ने बोला है कि अभी क्या है, यानी कि 22 तारीख के बाद जैसे कि सभी रिजल्ट वो डिक्लेयर करने वाले थे, तो फरवरी तक आपका जो रिजल्ट है वो निकल सकता है जी, ठीक है। चलिए अगला क्या कुछ इन्होंने बोल रखा है मिस्टर अलरिया ने, सर जी फॉर्म अप्लाई करते टाइम मैंने बस रिजल्ट लगा दिया था, वो रिजल्ट वैसे ही नेट से निकाल रखा था, ठीक है, और अब वही रिजल्ट लगा दूं क्या, या मेरे पास अब ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी है, दोनों में से क्या लगे। आप जो है वो क्या नाम है आपका दलबीर जी, आप क्या है ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप लगाइए, ठीक है ना, ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगाओगे वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है।
पहले आपने वो गलती की है तो उस गलती को आप दोबारा मत दोहराइए, उस गलती को सुधारिए और आप ओरिजिनल जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो आप लगा देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या रहेगा देखिए। सोमवीर सिंह, सर जी मेरे डॉक्यूमेंट पुराने हैं, दिक्कत आ सकती है क्या? 2000 के हैं। डॉक्यूमेंट पुराने का मतलब इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट आपका पुराना है ये एक बार आप मेंशन जरूर करें भी आपका डोमिसाइल पुराना है। अगर आपके पास डोमिसाइल पुराना है तो आपको बिल्कुल नया बनवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपकी IIT वगैरह बनी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आपके कभी की भी हो सकती है। ठीक है, तो वो इसमें एज चेक करना आपकी सही है या नहीं। रमेश कुमार, सर एक्सपीरियंस का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई। ये जो फॉर्मेट जो मैंने है अपने टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल आप सभी को पता है HSSCALM9, ठीक है ना। इस चैनल पर मैंने टेलीग्राम चैनल पर ये जो फॉर्मेट है एक्सपीरियंस का वो शेयर कर रखा है। अगर आप उस फॉर्मेट पे एक्सपीरियंस बनवाना चाहते हो तो बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आपके पास कोई अलग से फॉर्मेट में बना हुआ एक्सपीरियंस है और सब कुछ रियल है तो वो आप क्या है अपलोड कर सकते हो बिना फॉर्मेट के ही। ठीक है, चलिए जी। यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हवा सिंह चौहान जी, सर ऐसे बताओ ITI के ऑप्शन में मार्कशीट अपलोड करें या सर्टिफिकेट अपलोड करें? मार्कशीट अपलोड करें या सर्टिफिकेट? तो उसमें तो आपके जो नंबर की जो मार्कशीट होती है वही अपलोड करनी पड़ेगी। सर्टिफिकेट जो आपको लास्ट में मिला था ना, या तो आप मार्कशीट का मतलब मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था कि उसमें चारों सेमेस्टर के जो आपके 4 सेमेस्टर है उन सभी के नंबर लिखे होने चाहिए, बस आप वो अपलोड कीजिए। ठीक है, या फिर आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसमें क्या लिखा होगा, टोटल नंबर होंगे और आपके जो है वो कितने नंबर आपने उसमें प्राप्त किए वो सर्टिफिकेट होगा। तो उन दोनों में से आप कोई सा भी अपलोड कर सकते हैं, चिंता वाली बात मत कीजिए। ठीक है, और इसके अंदर क्या है जैसे कि आपका ऑफलाइन जो DB होगा उसमें क्या है जो भी आपकी यहाँ पर कोई गलती है तो आप सुधार सकते हो। ठीक है ना, चलिए। गुलिया इलेक्ट्रिकल क्या पूछ रहे हैं जी, बताइए। सर मेरे 10th की मार्कशीट में सिंगर साइन अलग है और 12th में अलग है। आपके खुद के साइन अलग है, उसका कोई मैटर नहीं है इसमें। ठीक है ना, उसका कोई मैटर नहीं है इसमें, आप चिंता करने वाली बात नहीं है गुलिया इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इसका आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। चलिए अगला क्या पूछ रहे हैं गगन कंबोज जी, सर ऑफलाइन DB में भी सभी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा या फिर अलग से लिस्ट आएगी? उसकी लिस्ट आएगी जी। ठीक है ना, उसकी चिंता ना करें, उसकी अलग से लिस्ट आएगी गगन कंबोज, तो वो लिस्ट आएगी तब आपको मैं अवेयर करवा दूंगा। चलिए अगला, सर लास्ट सिलेक्शन जनरल में कितने नंबर तक का, ये तो बात अलग है जी। चलिए नवीन बागल, सर गलती से फॉर्म में नो जॉब फिल होना होगा, क्या बोल रखा है ना सर, गलती से फॉर्म में नो जॉब फिल होगा भाई, गवर्नमेंट जॉब पर ये ऑप्शन कैसे ठीक हो सकता है, इसके लिए एफिडेविट। अच्छा ठीक है, आपका मतलब भाई है जो गवर्नमेंट जॉब में है और आपने नो जॉब वाला आपने उसके अंदर फिल कर रखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा नवीन बागल, अभी आप क्या है नो जॉब वाला सर्टिफिकेट मत लगाना, और जब आपका ऑफलाइन DB होगा तब भी आप उनको डायरेक्ट बोल सकते हो ये गलती से हो रखा है। ठीक है ना, तो उसके लिए कोई एफिडेविट वगैरह की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उनको बोल सकते हो मेरा भाई क्या है गवर्नमेंट जॉब में है। और वैसे भी क्या है अभी तो आपने देखा होगा भी HSSC जो एक और सभी बच्चों को मौका देती है कि अगर किसी ने गलती से भी कुछ कर रखा है तो वो आप सही कर सकते हो। ठीक है, चलिए गुरदीप जी, नो जॉब सर्टिफिकेट पर डेट कौन सी लिखनी है? सर री एडवर्टाइजमेंट में फॉर्म फिल किया था जनवरी 2020 को, उसमें डेट मैंने सभी बच्चों को बता रखी है, उसमें 5 जुलाई। ठीक है ना, 5 जुलाई 2019 आपको उसके अंदर लिखनी है, तो ये मैंने आपको स्पेशल बता रखा है। तो क्या है इसके अंदर नो जॉब वाला सर्टिफिकेट है उसमें 5 जुलाई 2019। ठीक है, चलिए सोमवीर सिंह क्या बोल रहे हैं जी, सोमवीर सिंह सर हम अप्रेंटिस को ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं जी, अप्रेंटिसशिप का कोई काम नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना, कोई नंबर वगैरह तो मिलने नहीं है। चलिए सौरभ शर्मा, नमस्कार सर, मेरे पास जो ITI की DMC लगाई है उसमें टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड नहीं है, ओनली 2012 को कंप्लीट लिखा है। ठीक है ना, तो उसमें क्या दिक्कत है आपको, 2012 को कंप्लीट है फिर तो सही है, टाइम पीरियड आपका 2012 ही माना जाएगा उसमें। ठीक है, बिल्कुल चलेगी। हवा सिंह जी नमस्कार, ठीक है। देखिए अगले क्या बता रहे हैं अमित शर्मा, सर जी प्लीज़ बताना मैंने फॉर्म भरते टाइम जो डोमिसाइल लगाया था उसमें सिर्फ अमित था, बाकी सब डॉक्यूमेंट में अमित शर्मा है, अब नया बनवा लिया है सर मैंने, कौन सा लगवाऊं?
ऑनलाइन डीबी में प्लीज़ कन्फर्म। अच्छा ठीक है, देखिए आपका जो डोमोसेल जो आपने बनवाया है उसमें अगर अमित था और दूसरे में अमित शर्मा है, तो आप अभी तो क्या जो पुराने वाला है वो आप अपलोड कर दीजिए। ठीक है, मेरी राय आपसे यही रहेगी, अभी जो आपका पुराने वाला है वो आप अपलोड कीजिए, और जब आपका जो ऑफलाइन डीबी होगा तब आपको क्या करना है, जो नया वाला आपने बनवाया है अमित शर्मा के नाम से वो आप साथ में लेकर जाना, तब आप वो दिखाना है उसके अंदर। ठीक है ना, तो ये आप कर सकते हो। चलिए, ऑफिशियल विजय शर्मा, ठीक है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी होनी चाहिए क्या? हाँ, फ़ोटो और साइन है आपके अपलोड होंगे, इसमें ध्यान रखना। मैंने स्पेशल जो वीडियो बना रखी है आपने देख ली होगी, डीवी वाली ऑनलाइन वाली, उसके अंदर फ़ोटो और साइन आपके ज़रूरी है पासपोर्ट साइज़ की। ठीक है, चलिए अगला क्या है, निखिल कश्यप, सर ऑनलाइन फॉर्म जिसमें पेड लिखा होता है वो अपलोड करना है क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल आपने सही देखा है, एप्लीकेशन फॉर्म में जिसमें पेड लिखा है वो आपको बिल्कुल अपलोड करना है। ठीक है, चलिए सर एक वीडियो ऑनलाइन डीवी बना दो। हाँ बिल्कुल मैंने बना दिया है, जैसे ही आपका लिंक ऑन होगा तब आपको दोबारा भी क्या वीडियो आपके लिए बनवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है इसके अंदर, प्रवीण कुमार, ऑनलाइन भी होगी ऑफलाइन भी होगी क्या? बिल्कुल होगी जी ऑफलाइन। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका, ठीक है ना, जितने भी ज़्यादा कमेंट है वो सारे मैं क्या जैसे भी इंपॉर्टेंट है, बार बार जो रिपीट क्वेश्चन है ना उनका आप जवाब क्या है पहले वाले कमेंट देखकर आप दे सकते हो अपने आप। नो जॉब वाला सर्टिफिकेट पर अगर पटवारी की रिपोर्ट ना हो, नंबरदार और तहसीलदार के अटेस्टेड हो तो क्या चलेगा क्या? नहीं, पटवारी की रिपोर्ट जरूरी है इसमें। ठीक है ना, नंबरदार और सरपंच में से एक साइन हो और पटवारी की रिपोर्ट जरूरी है। ठीक है, चलिए प्रवीण खोबरा, सर अप्रेंटिसशिप के नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला, सर एक्सपीरियंस में सर्टिफिकेट शॉप से बनवा सकता हूँ क्या? सोलर एनर्जी सिस्टम की शॉप पर लगा हूँ। नहीं जी, ये कोई काम का नहीं है। ठीक है, विजय शर्मा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका इसमें काउंट नहीं होगा। ओके, अगर आपको लगे तो आप बनवा सकते हो। ठीक है, चलिए महात्मा गांधी, सर जी मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे पास बिना सेमेस्टर के टाइम का प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, फॉर्म भरते समय ये अपलोड किया था, अब ये अपलोड करो है ओरिजिनल, आप ओरिजिनल अपलोड करना। ठीक है, आपके पास जो ओरिजिनल है वो अपलोड करो आप। चलिए जगदीश राय पूछ रहे हैं, सर जी मैंने नो जॉब का सर्टिफिकेट बनवाया है, उस पर साइन तो नंबरदार पटवारी और तहसीलदार सब ने हो गए, लेकिन फ़ोटो कहीं पर भी नहीं हुई। हाँ, ये भी काफ़ी दिक्कत वाली बात है, कुछ एक जगह फ़ोटो कर रहे हैं कुछ एक जगह नहीं कर रहे। ठीक है ना, मेन तो क्या आपका जो तहसीलदार ने साइन कर दिए वो अच्छी बात है जी। ठीक है, चलिए अगला पूछ रहे हैं माही सैनी जी, सर वही डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं क्या जो एप्लीकेशन फॉर्म में ऐड करवाया था, या कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन डिग्री प्लीज़? हाँ ठीक है, देखिए ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपका, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट लगाए वो तो आपको अपलोड करने ही है। अब आपको लगे भी आपने ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं अपलोड किया है, ठीक है, तो वो आप क्या जो ये जो मान लीजिए 5 जुलाई 2019, 5 जुलाई 2019 से पहले की अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आप अपलोड कीजिए, यानी कि ये जो एलएम का फॉर्म आपने भरा था, ठीक है ना, उससे पहले की आपकी ग्रेजुएशन है तो आप अपलोड कर दीजिए। ओके, चलिए फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, मोनू कुमार, सर फादरलेस का सर्टिफिकेट बाद में बना है, पहले डेथ सर्टिफिकेट लगाया था। हाँ, फादरलेस सर्टिफिकेट आप बिल्कुल बनवाइए। ठीक है ना, अब आपने बनवा लिया तो आप वो अपलोड कीजिए फादरलेस सर्टिफिकेट। ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट आप अपलोड मत करना, फादरलेस वाला ही करना है। ओके, चलिए अगला क्या दे रखे हैं, सर डीसी रेट, मुकेश कुमार, सर जी डीसी रेट जॉब एलम वाले के को एक्सपीरियंस नंबर और नो जॉब के नंबर मिलेंगे क्या, दोनों एक साथ में? हाँ बिल्कुल, अगर कोई डीसी रेट पे लगे हुए ना एलम, उनको एक्सपीरियंस के नंबर मिलेंगे और वो नो जॉब में भी काउंट होते हैं, यानी कि वो रेगुलर जॉब तो है नहीं आपकी। ठीक है ना, कोई भी रेगुलर जॉब नहीं होनी चाहिए आपके घर परिवार में, तो आपको अगर नो जॉब है तो नंबर नहीं मिलेंगे, और अगर आपके घर परिवार में कोई रेगुलर जॉब नहीं है तो आपको नंबर मिलेंगे, बिल्कुल दोनों नंबर मिलेंगे। ठीक है, अदर स्टेट से मैंने बता रखा है सब कुछ। अवेश कुमार, सर मैंने आईटी भी कर रखी है और कर रखी है और बीटेक भी, उसका इंटर मार्क मिलेंगे क्या? नहीं, अलग से कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके। ठीक है, हेलो सर नमस्कार, सर मैंने फॉर्म एससी से भरा था परंतु फिर मेरे पास विमुक्त जाति सर्टिफिकेट का क्या है, क्या लगा सकता हूँ क्या? प्लीज़ बिल्कुल आप लगाइए, ठीक है ना, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हो। चलिए
नंद किशोर सर मेरे सर मैंने एक्सपीरियंस गलत दिया था, क्या चेंज हो सकता है? क्या डीवी के टाइम आप चेंज करवा सकते हो, ऑफलाइन होगा तो, ठीक है ना। ऑनलाइन में अगर गलत है तो अपलोड मत करना अभी आप। चलिए, टेकचंद बाघेल सर नो जॉब सर्टिफिकेट 6 पॉइंट वाला बनवाया है, 9 वाला नहीं बनवाया, चलेगा क्या? 6 पॉइंट वाला कौन सा है? अच्छा वो पुराने वाला, कोई बात नहीं, अगर उसमें तहसीलदार के साइन है तो बिल्कुल चलेगा वो, ठीक है। चलिए, फनी वीडियो का अड्डा, ठीक है सर। न्यू EWS का बने क्या लिखा है? नहीं बनने रहा है, फिर भी क्या करें? चलिए, कुछ लिखा आपने है, तो आपने पूछा यही सवाल है भी, नो जॉब वाला जो आप सॉरी EWS का सर्टिफिकेट है नहीं बन रहा है तो क्या करें? आप बनवा ही लीजिए नो EWS का सर्टिफिकेट, क्योंकि EWS का सर्टिफिकेट क्या है आप सभी को पता है भी, हर साल क्या है नया बनता है, ठीक है। अपलोड तो आप पुराने वाला कर सकते हो, पर मेन बात क्या है, जब आपका जो ऑफलाइन डीवी होगा उस टाइम आपको पूछेंगे भी ये सर्टिफिकेट है कहाँ, ठीक है। चलिए, कुछ जो कमेंट है वो पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन कोई बात नहीं, कमेंट के जवाब सभी को मिलेंगे भी। चलिए, प्रदीप कुमार सर मेरी आईटी और बीए का सन 2015 हो रही है, जो अलग अलग टाइम की है, ठीक है, अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, आईटी और बीए का सन 2015 हो रही है। अच्छा, दोनों में 2015 कर दिया आपने, तो अभी आप अपलोड करोगे तो आप सही करना उसके अंदर, ठीक है ना, सही आप उसके अंदर जो भी आपके जो आईटी हुई है और जिस डेट को जिस यानी सन को आपकी बीए हुई है वही आपको लिखनी है, ये डीवी के टाइम चेंज हो जाएगा। चलिए, अगला हमारे पास क्या, ध्यान से देखिए, मेराम हिमानी सर जी, मैं 1/6/2016 से टिल डेट डीसी रेट पर बिजली बोर्ड हिसार ड्यूटी पर हूँ जी, कितने नंबर मिलेंगे जी एक्सपीरियंस के, बताना। देखो, आप सभी को पता है 1 साल के आधा नंबर मिलता है एक्सपीरियंस का, ये रूल है हरियाणा के अंदर, ठीक है, तो इससे आप काउंट कर सकते हो कितने साल आपके हो गए। चलिए, टेकचंद ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, दोबारा अलग क्वेश्चन है कोई? सर बैचलर क्या लिखा है आपने? विलेज पुराना से हूँ, नंबरदार पटवारी तहसीलदार से वेरीफाई करवा, परंतु नोटरी से नहीं करवाया है, चलेगा क्या? हाँ, तहसीलदार ने साइन कर दिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, अगला किशोर माथुर सर वो 5 जुलाई 2019 जॉब में कहाँ लिखना है? अच्छा, नो जॉब वाला सर्टिफिकेट है, उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट आपने लिखी है ना 11/2019, उसके जस्ट बाद क्या डेट दे रखी है, वहाँ पर आपको लिखना है 5 जुलाई 2019, ठीक है। अप्रेंटिसशिप का नंबर नहीं मिलेगा। खुशनसीब, चलिए क्या है खुशनसीब, फॉर्म फिल करते टाइम टपरीवास नंबर किया था, अब बनवाया है, लगाऊं या एससी का भी है? अच्छा, अगर एससी का है और टेपरीवास का आपके पास दोनों है तो चेयरमैन सर का आपने इंटरव्यू देखा होगा, इन दोनों में से आपको एक का फ़ायदा मिल सकता है, दोनों को फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आपको एक सर्टिफिकेट लगाना है आपको भी। चलिए, टोटल कॉमेडी क्या पूछ रहे देखिए, सर मेरे पास पुराना डोमिसाइल भी है लेकिन उसमें एड्रेस अलग है, नया मैंने अपने गांव का बनवाया है डोमिसाइल, प्लीज़ बताओ नया अपलोड करूँ या पुराना? भरते टाइम ये पुराना था लेकिन अब, अच्छा अब आपने नया बनवा लिया है तो आप क्या करोगे अपने डॉक्यूमेंट में? अच्छा, आप क्या जो नया वाला आपके पास डॉक्यूमेंट है ना वो आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। सर नोजो वाले फॉर्म पर तहसीलदार की जगह एसडीएम के सिग्नेचर बिल्कुल चलेंगे, ठीक है। नंद किशोर सर एससी सर्टिफिकेट लगाया था लेकिन अब हमें विमुख में डाल दिया गया है, तो आप क्या है, ये बात मैंने आपको अभी रिपीट कर दी है, इन दोनों में से आप एक फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है ना। चलिए, 1 से 7 ऑफलाइन बिल्कुल जाना पड़ेगा जेकी सिंह। क्या पटवारी की रिपोर्ट होना जरूरी? बिल्कुल पटवारी की रिपोर्ट जरूरी है। नो जो फोटो टिकट मैंने तो नहीं लगाई है, टिकट अगर नहीं लगवाई तो नोटरी से आप लगवा सकते हो, ठीक है। मनोज शर्मा सर जी फॉर्म भरते समय साइन हिंदी में किए, ओमआर पर इंग्लिश में, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई चिंता नहीं है, आप चिंता मत करो। सर अगर कोई बिजली बोर्ड में डीसी रेट पर जॉब करता है और उसको नो जॉब के 5 नंबर बिल्कुल मिलेंगे आपको, ठीक है। नो जॉब वाले फ़ोटो टिकट का क्या चक्कर है? फ़ोटो टिकट का चक्कर ये है अभी आपको फ़ोटो उसमें करते हैं, कुछ एक जगह कर रहे हैं कुछ एक जगह नहीं कर रहे, ठीक है ना, अगर आपके वहाँ पर हो रहा है अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, नो जॉब वाला तो बताना नहीं, बताया नहीं सर जी आपने, बिल्कुल बताऊँगा नो जॉब वाला मैं, ठीक है, उसका फॉर्मेट दिखाऊँगा लास्ट में। जो बच्चे हमारे साथ अभी ये वीडियो देख रहे हैं ना उनके लिए क्या है, नो जॉब का जो फॉर्मेट है क्या क्या लिखना है उसके अंदर वो मैं पूरा आपको बता दूंगा अभी,
ठीक है ना। इस लास्ट के अंदर क्या है, पूरे कमेंट होने के बाद फिर मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा। सर मैंने नो जॉब सर्टिफिकेट पर लेमिनेशन करा दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है तो। ठीक है सर गर्ल हूँ, शादी को 18 साल हो गए, नो जॉब कहाँ बनेगा? अगर गर्ल हो तो अभी चेयरमैन सर ने खुद ने बोल रखा है कि आपका मायका पक्ष से आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए, पॉलिटेक डिप्लोमा वाले अलाउ, वरना डीवी नहीं होता पॉलिटेक्निकल वालों का। कोई कंफर्म नहीं है जी अभी तक, तो इसके मुद्दे पे बात ही नहीं कर सकते हम तो। ठीक है ना, क्योंकि चेयरमैन सर भी अभी तक क्लियर नहीं इस चीज़ पर। तो जाट योद्धा पूछ रहे हैं सर मेरे पापा की डेथ थी तो उसकी खुद की एज थी 13, ठीक है, और 41 थी, थर्ड चाइल्ड हूँ, क्या मुझे फादरलेस के नंबर मिलेंगे? इस बात के लिए अभी तक क्लियर कट बात नहीं है किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर हरियाणा के। ठीक है, अगर किसी बच्चे को पता है तो इसका आप रिप्लाई वहाँ पर नीचे दे सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या है उसमें लिखा हुआ यही है कि फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्ड को ही बेनिफिट मिलता है हमेशा। ठीक है, चलिए, फोटो नंबरदार के साथ ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है सर। नो जॉब के फॉर्म में बताना, बिल्कुल बता देंगे अभी। सीटर गैंग, अच्छा सीटर गैंग का साया, ठीक है, ये लिंक सेंड कर रखा है, जिन्होंने भी लिंक सेंड कर रखा है स्टडी फॉर फ्यूचर, ऐसे अगर आप लिंक सेंड करते हो, इसमें यूट्यूब की प्राइवेसी के अकॉर्डिंग नहीं होता ये। ठीक है ना, यूट्यूब जो है इसको प्राइवेसी के अंदर नहीं मानता। यूट्यूब क्या है, इसके ऊपर एक्शन ले सकता है फिर। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ की। चलिए, नवीन भागल सर मेरा भाई गवर्नमेंट जॉब पे है, मेरे को 5 नंबर मिलेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। अगर आपका राशन कार्ड लगा तो भी नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए, ऑफलाइन भी जाना पड़ेगा बिल्कुल। एलम की स्टार्टिंग सैलरी, इसके लिए मैं स्पेशल एलम से मेरी बात चल रही है, उनसे मैं बात करके फिर मैं आपको बताऊंगा। सर मेरे पापा पहले जॉब करते थे और अब वो रिटायर हो गए हैं, मुझे नो जॉब वाले नंबर मिलेंगे क्या? अगर आपके घर में कोई पेंशन वगैरह नहीं आ रही तो आपको मिलेंगे। अगर पेंशन ठीक है ना आ रही है तो आपको नहीं मिलेंगे। ओके, जैसे ये फॉर्मेट देखिए, इस फॉर्मेट में मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि नो जॉब का क्या कुछ प्रोसेस होता है। ठीक है, ये फॉर्मेट आप सभी बच्चों के पास होगा। ठीक है ना, एक बच्चा पूछ रहा था 6 पॉइंट वाला है या 9 पॉइंट वाला है। ये 9 पॉइंट का है, इससे पहले वाला 6 पॉइंट का था। ठीक है ना, तो इसमें क्या कुछ आप पूरा देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें भी एक गलती, छोटी सी गलती है, वो गलती हम चेक करते हैं। देखिए, हनुमान, जैसे कि यहाँ पर किसी बच्चे का एक का नाम है हनुमान, ठीक है, आपका यहाँ पर नाम आया है, फिर उसके बाद फादर नेम, उसके बाद आपके यहाँ पर एज, और यहाँ पर ये ईयर है, इसको हटा के आप यहाँ पर देखिए रेजिडेंस ऑफ, यानी कि यहाँ पर आप लिखोगे माखोसरानी, जैसे कि इसका गांव है माखोसरानी, रेजिडेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिरसा। ठीक है ना, इस तरह से आप लिख सकते हो यहाँ पर। और तो ये लिखने के बाद पूरा आप ये ऊपर वाला लिख ही लोगे। आगे क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर पोस्ट का नाम असिस्टेंट लाइनमैन आपको लिखना है, सभी को पता है। ठीक है ना, असिस्टेंट लाइनमैन लिखोगे, लेकिन इन्होंने क्या है मेल कांस्टेबल के लिए कर रखा है। कैटेगरी नंबर कितना है? 21 आपकी कैटेगरी नंबर है। एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है? 11/2019 एडवर्टाइजमेंट नंबर है। ठीक है, और आगे जो डेट दे रखी है, यहाँ पर बच्चे, काफ़ी बच्चों ने गलती कर रखी है। यहाँ पर आपको डेट क्या लिखनी है? यहाँ पर डेट 5 जुलाई, ठीक है ना, 5 जुलाई 2019 आपको यहाँ पर डेट लिखनी है, क्योंकि ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो पब्लिश हुई थी 5 जुलाई 2019 को पब्लिश हुई थी। ठीक है ना, इसका मैं आपको लास्ट में प्रूफ दिखाऊंगा एकदम एक्यूरेट। ओके, समझ की बात, यहाँ तक बात आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हनुमान, जैसे कि कोई आपका नाम है, उसके बाद फादर नेम, फिर एज, फिर यहाँ पर आपका रेजिडेंस जो भी आपका गांव है, फिर यहाँ पर क्या है डिस्ट्रिक्ट आपका लिखना है, और असिस्टेंट लाइनमैन ये यहाँ पर क्या रहेगी आपकी पोस्ट रहेगी, पोस्ट ऑफ। ठीक है, कैटेगरी नंबर 21 है, 11/2019 और 5 जुलाई 2019 यहाँ पर आपको लिखना होगा। आगे चलिए, यहाँ पर आधार कार्ड भी आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है ना, आधार कार्ड भी आपको यहाँ पर लिखना होगा। चलिए, नेक्स्ट क्या दे रखा है देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये देखिए, यहाँ पर आपके साइन करने हैं। डिपोनेंट्स की जगह क्या है, यहाँ पर आपको साइन करने हैं, और डेट आप लिख दो जिस तारीख को आप बनवाओगे। प्लेस जो कि आपका कोई नज़दीक शहर वगैरह लगता है वो आप प्लेस यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, अगला देखिए, रिपोर्ट ऑफ नंबरदार। सबसे पहले आपके गांव का जो भी नंबरदार है उससे आप स्टैंप लगवाओगे और साइन करवा लोगे। ठीक है, ये करवाने के बाद 2 नंबर, देखिए स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ पूरा यहाँ पर। 2 नंबर आप जाओगे पटवारी के पास। ठीक है,
पटवारी के पास जाने के बाद यहाँ पर पटवारी जी लिख देंगे कि प्रार्थी हनुमान, जो भी आपका नाम होगा, इस जाति से इनको जानते हैं, यहाँ पर के इनके घर में कोई जॉब वगैरह नहीं है, वो लिख देंगे पूरा। लिखने के बाद क्या है, उनके साइन वगैरह हो जाएंगे पटवारी जी के। ठीक है, ये होने के बाद आपको जाना है जो भी वहाँ पर नोटरी वगैरह बैठा है उनके पास। तो नोटरी वाले को बोलना भी ये हमें नो जॉब वाला सर्टिफिकेट बनाना है। तो वो क्या करेंगे, वो वहाँ पर टिकट लगाएंगे, एक टिकट लगा के उनकी स्टैंप लगेगी और जो डेट वगैरह डालते हैं वो डाल देंगे अपनी। ठीक है, ये करने के बाद आपको देखिए दूसरा जो इसके पीछे का बैकवर्ड साइड है, ठीक है ना, इसके पीछे साइड में कई जगह पर फोटो हो रही है, कुछ एक जगह पर फोटो नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो इसका तो देखिए जी मैं क्या बताऊं, फोटो कहीं नहीं पर नहीं हो रही, तो उसके लिए ये तो है नहीं भी मैं वहाँ पर आके जाके फ़ोटो करवा सकता हूँ। ठीक है ना, वो आप वहाँ पर बोल सकते हो भी इस तरह से फ़ोटो वगैरह होनी चाहिए। ठीक है, तो वो नोटरी वाले क्या है, ये यहाँ पर क्या है, नाम वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, इनमें यहाँ पर साइन करवाएंगे आपके। और यहाँ पर पीछे क्या है, अंदर जो तहसील है उसके अंदर फ़ोटो हो जाएगी। फ़ोटो होने के बाद क्या है, जो भी तहसील के जो तहसीलदार होते हैं वो क्या है, यहाँ पर देखिए इन्होंने साइन कर रखे हैं विद स्टैंप। ठीक है ना, तो साइन हो जाएंगे फिर। तो ये पूरा प्रोसेस आपको मैंने समझा दिया, नो जॉब के अंदर क्या कुछ पूरा रहता है। ठीक है, तो ये जो सर्टिफिकेट है वो अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए नहीं है, ध्यान रखना सबसे पहले तो। ठीक है, हरियाणा वासियों के लिए, हरियाणा के जो भी है उनके लिए रहेगा ये। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे सब कुछ जो भी यहाँ पर डिटेल दे रखी है। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी कमेंट थे वो सारे कमेंट एक एक करके मैंने क्या है, सभी के कमेंट के क्या है मैंने आपको जवाब दे दिए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है, मेरे हिसाब से अब कोई डाउट आपका नहीं बचा होगा। ठीक है ना, फिर भी अगर कोई आपका डाउट बचता है, चिंता ना करें, एक एक डाउट आपका क्लियर करेंगे। तो इसी तरह से क्या है, आप हमारे साथ बने रहिए। और जितने भी आपके कोई भी एलएम के साथी हैं उनको आप बताइए भी ये सारे डाउट आपके क्लियर हुए, तो उनको भी आप क्या है बताइए भी इस टाइप में आपको क्या है डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, वो मैंने पूरा आपको सिखा दिया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।